दोस्तों, रणबीर सिंह का पैरामिलिट्री के जवानों, सरहद के चौकीदारों और एसएससी जीडी की युवा उम्मीदवार जो कल के होने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस में चौकीदार की जिम्मेदारी निभाएंगे, सभी जवानों को सैल्यूट और सलाम। मौसम बदल रहा है, पहाड़ों पे, हिमालय के बर्फीले भागों में, चोटियों पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बर्फीले हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड के भूभाग, जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी। पारा 0 डिग्री से नीचे। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है। हकीकत ये है कि पैरामिलिट्री के ही जवान सरहद की चाक चौबंद चौकीदारी करते हैं। ये देशवासियों, आपके लिए एक बड़ी सूचना है जो लोग ना जानते हो, क्योंकि आपको तो कम्बट ड्रेस में सभी फौजी नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमबख्त हमारे लिए पहचान ना मुश्किल हो रहा है। ऐसी ब्याही से कुंवारी भली थी, खाकी की पहचान तो थी कम से कम। खैर, जहां तक सुविधाओं का ख्याल है, सुविधाओं की बात है, हमने आपके लिए अपने जीवन की कीमती वक्त रिटायरमेंट के बाद दिए। पेंशन आने के बाद सोचा कि जवानों की पेंशन हो या अन्य पैरामिलिट्री मुद्दे हों, उनको लेकर हमारी जंग जारी है। हार नहीं मानी है, फिर से लौट के आएंगे। कोरोना की कोई बात नहीं हो रही है, कोरोना तो जाएगा। कोरोना को देख के सरकार जरूर हड़बड़ा रही। जब हमारे 13 दिसंबर का जो राजघाट पे धरना प्रदर्शन था, सरकार ने कैंसिल किया। उसके बावजूद भी हमने सेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया और प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी को भी हमने मेमोरेंडम सौंपा। तो हम हारे नहीं हैं, हम लौट के आएंगे। आप अपना ख्याल रखिए और छुट्टी आज नहीं तो कल मिलेगी, चिंता मत करना। नक्सल बाहुल क्षेत्रों में और कश्मीर में आपको ज़्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है। हम फिर बोलते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये नियम कश्मीर और नक्सल बाहुल क्षेत्रों में खासकर लागू है, जहां हमारी बराबर कैजुअल्टीज हो रही हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पे सेना की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं और हर कोई सेना 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 का जिक्र राग अलाप रहा है, जबकि देशवासियों, आपको मालूम होना चाहिए कि सेना बैरिक्स में है और बॉर्डर पे जो है अर्ध सेना है, जिनकी ना पेंशन, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना एक्समैन का दर्जा, ना मिलिट्री सर्विस पे की बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि किसानों को जब एमएसपी का जिक्र देने का आया तो एमएसपी सबसे पहले जवानों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार और राजनाथ और रिजिजू जी ने खुद संसद में और बाहर वक्तव्य देकर ये बात कही थी कि पैरामिलिट्री सर्विस पे अर्धसैनिक बल के जवानों को दी जाएगी। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ, ये एक बहुत पुरानी मांग है। एक्समैन का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि 23 नवंबर 2012 को ऑफिस मेमोरेंडम गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया। सर
शहादत में भी भेदभाव है आए दिन। अभी हमारे कोबरा के 2 ऑफिसर्स जो है छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सर, और उनकी जो बेवा हैं, विधवा हैं, वीरांगना है, उनका बयान आया कि अगर हेलीकॉप्टर या चॉपर होता तो शायद मेरे पति को बचाया जा सकता था। तो ये सरकार कम से कम 150 बटालियन नक्सल बाहुल क्षेत्रों में लगा के रखें, लेकिन एक चॉपर नहीं दे पाए। ये इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। झंडा दिवस, क्या हम बगैर झंडे के हैं? अरे सरदार पटेल ने तो दिया था ना भाई हमको झंडा। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल। उस मूर्ति का हम क्या करें? कौन जाएगा उस मूर्ति को देखने जो 3500 कितने करोड़ में बना दी? अरे भाई हमारे लिए स्कूल बनाइए, हमारे लिए अस्पताल बनाइए, CGHS डिस्पेंसरी खुलवा दीजिए, और नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दीजिए, ताकि हमारे रिटायरीज परिवारों को जो है सहायता मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो चुके। और अभी हम SSC-GD जो कल के होने वाले चौकीदार हैं, उनके मसले भी हमने उठाए राजघाट पे जबरदस्ती। तो क्या सरकार के संज्ञान में लाते हुए धरना प्रदर्शन किया, महामहिम को चिट्ठी लिखी, मेमोरेंडम दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया, लेकिन उन जवानों के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, ना सरकार की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री हमें बुलाएगा और हम एक बार फिर से अपने पैरामिलिट्री सूज और SSC-GD के जो जवान हैं, जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, कामगारों के बच्चे हैं, दुख की बात है। ये मेरा दिल जरूर करेगा, कहने को मेरा दिल करेगा कि सरहद पे जवान शहीद हो रहे हैं और बॉर्डर पे किसान शहीद हो रहे हैं। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है। कोरोना के नाम पे संसद का स्तर टाल दिया गया, जहां हमारे पैरामिलिट्री इशूज भी के मुद्दे भी उठने थे। पिछली बार सरकार ने क्वेश्चन आवर ही टाल दिया, तो बताइए अब हम कहाँ जाएं? किसी DG पे तो विश्वास करेंगे नहीं, क्यों DG ने तो कोई हमसे पैरामिलिट्री के जवानों को कुछ नहीं लेना देना। DG तो मस्ती के लिए आते हैं और चले जाएंगे, इनको हमारे उससे कुछ नहीं लेना। सुविधाओं के नाम पे और हमारे जो मिल रही हैं उन पे भी थोड़ा चला दिया। जैसे पीछे जो है ITBP के DG साहब ने जो है एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसमें ये कहा कि भाई अब जो CPC कैंटीन में जो मदिरा मिलती है वो सिर्फ हिमवीरों को मिलेगी, बाकी जवानों को वो बंद कर दी गई। तो जिसका हम घोर विरोध करते हैं और ये हमारे टॉप एजेंडे में है। और SSC-GD के युवाओं का भी एजेंडा हमारे टॉप उसमें है, प्रायोरिटी में। और अर्धसैनिक बलों की जितनी भी जायज मांगे हैं वो हम संघर्ष जारी है। जागो पैरामिलिट्री परिवारों, जागो। आइए अपने लिए ना सही, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, जो आज इस ठंड में -20 टेम्परेचर, 40 टेम्परेचर चला गया लद्दाख में, ऊपर चाइना से लगते उसमें, जहां हमारे हिमवीर चाक चौवन बैठे हैं। आइए उनके लिए तो कम से कम अर्धसैनिक बल जो हमारे वास्तविक चौकीदार सेवारत हैं उनकी आवाज उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद करें कि हमारे बुजुर्ग हमें कुछ दे के गए। घरों में कोरोना से अगर डरोगे ना तो कोरोना अंदर से ही खींच के आपको ले जाएगा, देखते रह जाओगे। बाहर निकलिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, हाथ मत मिलाइए, और दबंग बन के रहिए, घूमिए फिरिए, तभी जिंदा रह पाओगे
कोरोना से डर के घर में घुस के आएगा ना तो अंदर ही लपेटे में ले लेगा और मर जाओगे। इसलिए हम आपकी सेहत की दुआ करते हैं, रिटायरीज की, खासकर मैं रिटायरीज के लिए कह रहा हूँ। जवान तो हमारे सरहदों पे, चाहे नक्सल बाहुल क्षेत्रों में, चाहे कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ नहीं है। हर गली मोहल्ले चाक चौराहे में हम चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं, जिनके बीच में प्रधानमंत्री अक्सर दिवाली मनाते हैं और सुविधाओं के नाम पे मुंह फेर लेते हैं कि तुम्हारा कौन लागे। और प्रधानमंत्री जी, आपको सब पता है कि जवानों की पेंशन बंद है, आपको सब पता है कि जीएसटी कंटीन पर लागू है, आपको सब पता है कि इनको अर्धसैनिक बलों को सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। तो फिर दीजिए ना सर बनंजा, ताकि सरहदों पे इस बार क्रिसमस और दिवाली चली गई, जिस पे हमें काफ़ी उम्मीद थी। आने वाला नया साल आपको याद रखे माननीय प्रधानमंत्री जी, बनंजा दीजिए और जल्दी एसएससी जीडी वालों की अपॉइंटमेंट दीजिए, सभी मेडिकल फिट युवाओं को, नहीं तो ये भी बाहर हो जाएंगे, ओवरेज हो जाएगा ना। चलिए ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक जाए, वीडियो को शेयर किया जाए अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों, और सरहद के चाक चौबंद करने वाले चौकीदारों को हम एक बार फिर से सैल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।